आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास का अपना एक महत्व होता है और हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में आपको एक दुकानदार के बारे में पता है कि एक दुकानदार जब फल खरीदता है और जब फल बेचता है, ठीक है, तब दोस्तों वह कम मापता है और 25% तक का धोखा देता है, ठीक है। मतलब कम तोलता है यानी कम माप करता है और वह दोस्तों 25% तक का धोखा देता है। तो आपको बताना है उसका कुल लाभ प्रतिशत की वह कितना कमाता है, ठीक है। दुकानदार जो है दोस्तों यह क्या करता है, फल खरीदता है और बेचता है। तो खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय कम तोल का प्रयोग करता है और 25% तक का क्या करता है, धोखा देता है। तब दोस्तों आपको बताना है उस दुकानदार का लाभ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है जिसे आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उस फार्मूला को समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। आपको दोस्तों ये भी फार्मूला को ध्यान में रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, पहली बार धोखा देता है कितना का, 25% का। फिर दूसरी बार धोखा देता है 25% का। तो ए और बी वही दोनों टर्म आपका हो गया। और ये आपका प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, लाभ कमाता है, ठीक है। दुकानदार 25% का धोखा देकर क्या करता है, लाभ कमाता है। तो जब दोस्तों लाभ कमाता है तब प्लस में लिखना है और जब हानि की बात रहेगी तो इसे माइनस में लिखेंगे। और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए इंटू बी बटा 100। इससे दोस्तों आपको मान पता चल जाएगा कि वह कितना % का लाभ कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि फल खरीदने में 25% का धोखा देता है और फल बेचने में 25% का धोखा देता है, ठीक है। पुनः दोस्तों आपको लिखना है प्लस, अब 25 से मल्टीप्लाई कर देना है 25 बट्टा में आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 50, अब प्लस हो जाएगा आपका 625, ठीक है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625 बट्टा में 100 है। तो आपका 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो आपका हो जाएगा 6.25। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 56.25%। आप कह सकते हैं वह दुकानदार 56.25% का क्या करता है, लाभ कमाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 56.25%। और यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान प्लस में आता है तो वह क्या होगा, लाभ होगा, और माइनस में आता है तो वह क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 1% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है। तो सेम टाइप करने का मतलब है कि आपको दोस्तों यह पता होना चाहिए कि चाहे वो एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो या आरपीएफ कांस्टेबल का हो, उससे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस दोस्तों आप लोग एक बार उस टाइप के क्वेश्चन को सीख जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ग्रुप डी का परीक्षा दीजिए, एनटीपीसी का दीजिए या आरबीजेई का दीजिए, आपका दोस्तों मैथ से एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। आपको पता है कि खरीदने समय और बेचने समय, ठीक है, दोनों समय दोस्तों वह 1% तक का धोखा देता है। तो आप लोग अभी सीखें ए बी फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए प्लस बी यानी 1 प्लस कर देना है 1, अब प्लस हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, अब बट्टा में आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 प्लस ये आपका हो जाएगा 0.1। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 2.01% का। आप कह सकते हैं वह क्या करता है, दुकानदार लाभ कमाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी से हो जाएगा 2.01%। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 11% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है। आपको पता है कि दुकानदार फल को खरीदने और बेचने में कितना का धोखा देता है, कम तोल का प्रयोग करके 11% तक का क्या करता है, धोखा देता है। तो आपको बताना है उसका कुल लाभ की वह कितना लाभ कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पीछे सीखे हैं ए बी फार्मूला, ठीक है। आपको पता है खरीदते समय 11% का धोखा देता है, पुनः बेचते समय 11% का धोखा देता है, ठीक है। अब प्लस आपका हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11, अब बट्टा में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका जाएगा 11 दूना 22, अब प्लस हो जाएगा आपका अगर ग्राम के हिसाब से यानी 121, 121 बटा 100 तो आपको हो जाएगा 1.21। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 23.21%। आप कह सकते हैं वह दुकानदार कितना का लाभ कमाता है, 23.21% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 23.21%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 7% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है, ठीक है। यह भी दोस्तों एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और आप सीख चुके हैं कि क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है, ठीक है। और आपको पता है कि दुकानदार फल को खरीदने और बेचने में कितना का धोखा देता है, कम तोल का प्रयोग करके 7% तक का धोखा देता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको बताना है उसका कुल लाभ यानी कि उसे टोटल लाभ कितना होता है। तो यहाँ पर आप लोग अभी सीखें ए बी फार्मूला, ठीक है। आपको करना है ए प्लस बी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 + 7 प्लस आपका हो जाएगा 7 × 7 बट्टा में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 14 + 0.49, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 14.49%। आप कह सकते हैं उसे कितना का लाभ होता है, 14.49% का लाभ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा 14.49%। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह क्रय मूल्य यानी CP से कितना अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है। और इसे दोस्तों क्या करता है, 20% की छूट पर बेच देता है, ठीक है। तब दोस्तों आपको बताना है बिक्री का शुद्ध परिणाम क्या होगा, यानी आपको बताना है कि लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अभी सीखें ए बी फार्मूला, इसी का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रय मूल्य पता है 20% अधिक, तो अधिक का केस होता है तो प्लस में लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा 20। पुनः दोस्तों कहता है 20% की छूट, तो माइनस में हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई कर देना है 20 × 20, अब बट्टा में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 00 से 00 कैंसिल, यहाँ से आपका हो जाएगा -4%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो मान है वह माइनस में आया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 4% का क्या होगा, हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 4% की हानि, ठीक है। आप कह सकते हैं उस बिक्री में कितना का हानि होगा, 4% का हानि होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी शर्ट के अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यह व्यापारी शर्ट का जो अंकित मूल्य है उसे 6% कम मूल्य पर बेचता है, और आपको पता है कि कमीज पर जो अंकित मूल्य है उसे 15% ज़्यादा रखता है, ठीक है। तो आपको बताना है व्यापारी ने कितना लाभ अर्जित किया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका लगेगा ए बी फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है 6% कम, तो माइनस में हो जाएगा 6, प्लस में आपका हो जाएगा 15, क्योंकि ज़्यादा रखता है तो क्या होगा, लाभ होगा। प्लस में से आपका हो जाएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा 6 × 15 बट्टा में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आपका 15 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा 15 × 6 = 90 यानी 0.9। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8.1%। तो आप कह सकते हो उसे कितना का लाभ होगा, 8.1% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 8.1%। आप कह सकते हो व्यापारी को उस शर्ट पर कितना का लाभ होगा, 8.1% का लाभ होगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा रवि ने 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, लेकिन उसे एक साइकिल पर 20% का लाभ हुआ, दूसरी साइकिल पर 20% की हानि हुई। उस लेन देन में उसकी लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पता है कि रवि ने 2 साइकिल दोस्तों समान मूल्य पर बेचा है, ठीक है। और आपको पता है कि एक साइकिल पर 20% का लाभ हुआ है और एक पर 20% का हानि हुआ है। तब दोस्तों आपको बताना है कि इस लेन देन में उसको लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका लगेगा ए बी फार्मूला, ठीक है। आपको पता है कि दोनों साइकिल का मूल्य क्या है, समान है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक बार 20% का लाभ हुआ है तो प्लस में लिखना है 20, एक बार 20% का हानि हुआ है तो माइनस में लिखेंगे 20। प्लस में से आपका हो जाएगा माइनस, 20 मल्टीप्लाई कर देना है 20, बट्टा में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका +20 से -20 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका बचा -4। आप कह सकते हो उसे 4% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। जब दोस्तों माइनस का केस होता है तो हम लोग सीखें कि हानि होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो उसे 4% का क्या हुआ, हानि हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी से हो जाएगा 4% की हानि। रवि को यहाँ पर दोनों साइकिल बेचने में 4% का हानि हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक पर पता है 20% का लाभ, एक पर है 20% का हानि। इससे दोस्तों उसे क्या हो गया, 4% का हानि हुआ है, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 माइक्रोवेव प्रत्येक को दोस्तों कितना पर बेचा है, 4800 पर बेचा है, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि इस दोनों में दोस्तों एक पर 20% का लाभ हुआ है और एक पर 20% का हानि हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है इस पूरे लेन देन में कितना का लाभ अथवा हानि हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर यह नहीं सोचना है कि एक में 20% का लाभ, एक में 20% का हानि। तो इससे दोस्तों नो लाभ होगा नो हानि होगा, इस तरह से आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी फार्मूला का उपयोग करके उसे बनाकर देखना है लाभ होता है हानि, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक पर कितना का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो प्लस में आपका आ जाएगा 20। दूसरा पर 20% का हानि होता है तो माइनस में आपको लिखना है 20, और यहाँ पर आपका प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा 20 × 20
बट्टा में आपका हो जाएगा 100। ये दोस्तों आपका सूत्र पर बैठ गया, ठीक है। अब आपको इसे सोल्व कर देना है कि आपका +20 से -20 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा -4%। आप कह सकते हो उससे क्या होगा, 4% का हानि होगा, क्योंकि यह क्या है, माइनस में है। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 4% की हानि, क्योंकि अभी आप लोग सीखे हैं जब हमें माइनस में मान प्राप्त होता है तो वह क्या होता है, हानि होता है, और जब प्लस में प्राप्त होता है तो क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर माइनस में है तो क्या होगा, हानि होगा, अगर प्लस में प्राप्त होता है तो वह क्या होता है, लाभ होता है। तो आप कह सकते हैं बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है 2 माइक्रोवेव है उस पर कितना का हानि होगा, 4% का हानि होगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कराए, 2 समान वस्तुओं को 200 रुपये में प्रत्येक वस्तु की दर से बेचा जाता है, जिनमें से एक पर उसे 10% का लाभ होता है किंतु दूसरा पर 10% का हानि होता है। शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 2 समान वस्तुओं में जिनमें प्रत्येक का मूल्य कितना है, 200 है, इसे बेचा जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि इनमें से एक पर 10% का लाभ होता है और एक पर 10% की हानि होता है। तब दोस्तों आपको बताना है कि इसे बेचने के बाद लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप लोग सीखे हैं, जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको दोस्तों AB फॉर्मूला का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक बार 10% का लाभ होता है तो प्लस में लिखना है 10, एक बार 10% का हानि होता है तो माइनस में लिखेंगे 10, ठीक है। जब लाभ होगा तो प्लस में लिखना है 10, हानि होगा तो माइनस में लिखना है 10, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 बट्टा में आपका हो जाएगा 100। ये दोस्तों आपका भी फॉर्मूला पर बैठ गया है। अब आपको इसे सोल्व कर देना है। तो यहाँ से आपका +10 से -10 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0 से 0 खत्म, यहाँ से आपका आ जाएगा -1%। आप कह सकते हैं यह क्या है, माइनस में है। तो जब दोस्तों माइनस में होता है तो वह क्या होता है, हानि होता है, और जब प्लस में होता है तो वह क्या होता है, लाभ होता है। तो ये दोस्तों क्या होगा, 1% का हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 1% की हानि। आप कह सकते हैं इस दोनों वस्तु को बेचने के बाद 1% का क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन करा 1000 रुपये के क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है और प्राप्त धन से खरीदी गई एक वस्तु को पुनः 5% के लाभ पर बेचा जाता है, इसमें कितना हानि या लाभ हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितना 1000 है, ठीक है। और आपको पता है कि इसे 5% की हानि पर बेचा गया है, ठीक है। पुनः दोस्तों क्या करता है, जो धन प्राप्त होता है उससे दोस्तों एक नया वस्तु खरीदता है और इसे दोस्तों 5% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। वहीं दोस्तों क्वेश्चन करा है कि प्राप्त धन से खरीदी गई अन्य वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब जो धन प्राप्त हुआ उससे एक वस्तु खरीदा, पुनः दोस्तों उसे 5% के लाभ पर बेचा। तो आपको बताना है कि इसमें कितना का हानि या लाभ हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप लोग सीखे ये भी फार्मूला, ठीक है। ये भी फार्मूला दोस्तों कहता है कि जब लाभ होता है तो प्लस में लिखते हैं और जब हानि होता है तो माइनस में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है 5% का हानि तो माइनस में हो जाएगा 5%। पुनः क्वेश्चन करें 5% का लाभ तो प्लस में हो जाएगा 5%। यहाँ से आपका प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा 5 × 5 बट्टा में आपका हो जाएगा 100, ठीक है। ये दोस्तों आपका भी फॉर्मूला पर बैठ गया है। अब आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। ये आपका -5 से +5 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 25 यानी -0.25%, ठीक है। आप कह सकते हो उसे -0.25% का क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन मैच नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका 1000 का निकाल लेना है, 0.25% कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25%, तो पॉइंट हटाएगा तो बट्टा में आपका हो जाएगा 100, या आपका हो जाएगा 25, अब बट्टा में आपका हो जाएगा 100, अब परसेंट का बट्टा में पुनः हो जाएगा 100, ठीक है। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। ये आपका देखिए 00 से 00 कैंसिल, पुनः 0 से 0 खत्म, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25/10, ये आपका हो जाएगा 2.5। आप कह सकते हो उसे 1.5 रुपये का क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका हानि है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका 20 हो जाएगा 1.5 रुपये का हानि। दोस्तों आप लोग समझे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे जो सेम टाइप का था, ठीक है। तो पहले दोस्तों यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक क्लास में हम लोग नया टाइप के क्वेश्चन को सीखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगली क्लास में दोस्तों इससे आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस क्लास से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।